छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को सामान सप्लाई करने वाले बीजेपी नेता को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी बीजेपी नेता जगत पुजारी पिछले 10 सालों से नक्सलियों के संपर्क में था और उन्हें सामान की सप्लाई कर रहा था। दंतेवाड़ा पुलिस ने जगत पुजारी और नक्सली को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली नया ट्रैक्टर खरीदने की फिराक में है। दंतेवाड़ा में चेकपोस्ट पर नए ट्रैक्टर को पकड़ा गया। जांच करने पर इस पूरी बात का खुलासा हुआ। जगत पुजारी ने इंद्रावती एरिया कमेटी में सक्रिय 5 लाख रुपए की इनामी नक्सली अजय अलामी, जो जन मिलिशिया का कमांडर है, उसे ट्रैक्टर सहित नगर सप्लाई करने की बात स्वीकार की थी। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि बीजेपी नेता इसमें शामिल पाए गए हैं। धीरेन्द्र गिरी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से। धीरेन्द्र, क्या है पूरा मामला और बीजेपी आमतौर पर नक्सलियों के खिलाफ बहुत जोर शोर से बोलती है, आखिर एक बीजेपी नेता इस पूरे तंत्र में कैसे गिरफ्तार हुआ? बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं वहां के, उस क्षेत्र के, और इनको लेकर पहले ही कई बार विवादों में रहे हैं कि इन पे पहले भी ये बात सामने आती रही है कि जो बीजेपी पे आरोप लगाते आए हैं विपक्ष और दूसरी पार्टियां कि बीजेपी के जो लोग हैं वो नक्सलियों से मिलकर उस क्षेत्र में अपना एक पैठ बना के चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना सामने आई है, ये बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं, काफी इनकी जिम्मेदारी होती है उस क्षेत्र में चुनाव से लेके संगठन को बढ़ाने की दिशा में। और ये जो नक्सलियों को पिछले 10 साल से इस प्रकार के सामान की सप्लाई कर रहे थे, जैसे ट्रैक्टर हो गए और जो नक्सलियों की जरूरत की चीजें होती हैं, और इस बात को उन्होंने खुद स्वीकार किया है उनकी गिरफ्तारी के बाद। तो कहीं ना कहीं ये बात जो आरोप बीजेपी पे लगते आ रहे हैं उसको लेकर जरूर आने वाले समय में एक सियासत तेज होगी। लेकिन प्राथमिक तौर पर जो जानकारी सामने आई है, ये सप्लाई करने जा रहे थे ट्रैक्टर, और इनके साथ जो दूसरे लोग भी पकड़ाए हैं वो लोग नक्सल गतिविधियों में पहले से ही लिप्त रहे हैं, और जिन्हें ये सामान सप्लाई किया जा रहा था वो काफी बड़े नक्सल कमांडर हैं, और इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है कि वो पहले भी इस प्रकार की सप्लाई करते आए। धीरेन्द्र, आप बने रहिए हमारे साथ, अभी आपसे चर्चा जारी रहेगी। रमेश से पूछताछ करने के बाद संदिग्ध दिखा, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, सोर्स ऑफ मनी वो बता नहीं पा रहा था, वो घबराया हुआ था। उसके द्वारा जो है बताया गया कि सब काम जगत द्वारा किया जा रहा है, जो कि बारसूर का निवासी है। जगत का नाम आने के बाद हमने पूछताछ की, तो फिर जगत को हमने पूछताछ के लिए बैठाया। उन दोनों से काफ़ी सनसनीखेज खुलासे हुए हैं कि लगातार जगत जो है वो 10 वर्षों से नक्सलियों को लगातार सप्लाई कर रहे हैं। कुछ और लोगों की मदद से और भी चीज़ें सप्लाई करने की बात सामने आ रही है। अभी क्योंकि जांच का विषय है, इसीलिए भी जांच चल रही है। आने वाले समय में और भी सप्लायर्स की जो है फिर दबिश और गिरफ्तारी जो है संभव है। तो अभी ये कहा जा रहा है कई खुलासे हुए हैं और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। धीरेन्द्र, कुल मिला के जो पुलिस को अब तक सामने सब उसको मिला है, जांच के बाद जो उसके सामने आया है पूरा मसला, उससे क्या लगता है ट्रैक्टर किस मकसद से इस्तेमाल किया जाने वाला था? देखिए, अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से ये ट्रैक्टर पहुंचाने जा जरूर रहे थे, लेकिन एक बात ये है कि जो नक्सल लीडर जो है, जो उस पूरे बेल्ट में काम करते हैं, कहीं ना कहीं एक इनका सप्लाई चेन है, सिस्टम है, जो वहाँ का जो व्यापार जगत है उसको वो प्रभावित करता है, चाहे तेंदुपत्ता संग्रहण। हमारे साथ जुड़ गए शैलेश नितिन त्रिवेदी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शैलेश जी, ये जो खबर आई है जिसमें बीजेपी के एक जिला उपाध्यक्ष पकड़े गए हैं नक्सलियों को सप्लाई करने के मामले में, आपका क्या कहना है इस पर? ये बहुत ही हिला देने वाली खबर है कि 10 वर्षों से भाजपा का नेता, पूर्व विधायक का बेटा, जिला भाजपा का उपाध्यक्ष मदद कर रहा है माओवादियों की, उन्हें सप्लाईज पहुंचा रहा है। अब समझ में आ रहा है कि जीरम की जांच से भाजपा क्यों डरती है। कांग्रेस बार बार कह रही है कि जीरम में किसकी भूमिका है पता की जाए, लेकिन भाजपा चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार लगातार जीरम की जांच से बचती रही। प्रदेश में 15 साल तक रमन सिंह जी की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, और 10 वर्षों से ये मदद कर रहा था। अर्थात जो 15 साल से आग सुलगती रही है
माओवाद को बढ़ावा देने की उस आग का ये धुआं मात्र है। कांग्रेस हमेशा कहती है कि जब 2003 में भाजपा की सरकार बनी थी, अब माओवाद दक्षिण बस्तर के 3 ब्लॉकों तक सीमित था। कैसे उसने बढ़ते बढ़ते 14 जिलों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, ये अब स्पष्ट हो रहा है। भाजपा की मदद से, भाजपा नेताओं के संरक्षण से, सहयोग से और सप्लाई से माओवाद छत्तीसगढ़ में फला फूला है। तो कुल मिला के कांग्रेस का तीखा हमला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी इस सारी बातचीत के लिए, और शुक्रिया आपका धीरेन्द्र गिरी।